8 दिसंबर यानी गुरुवार का दिन झारखंड की राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। दरअसल आज ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन की ओर से जोहार यात्रा की शुरुआत की जा रही है और ख़ास और अहम बात यह है कि इस यात्रा की शुरुआत गढ़वा जिले से की जा रही है, जहां से झामुमो कोटे के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर मंत्रिपरिषद की शोभा बढ़ा रहे हैं। दरअसल जेएमएम का जो गढ़ है, खास करके जो अन्य प्रमंडल में जिस तरह का प्रभाव है, उस तरह का प्रभाव गढ़वा और आसपास के ज़िलों में नहीं है। लिहाजा कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और ख़ास करके जेएमएम की तरफ से इस बात की कोशिश है कि उन क्षेत्रों में प्रभाव को बढ़ाया जाए। चूँकि ये यात्रा जो है महागठबंधन की ओर से निकाली जा रही है, इसमें जेएमएम के साथ ही कांग्रेस और राजद के लोग भी शामिल होंगे। राजद से एकमात्र विधायक जो सत्यानंद भोक्ता हैं वो शामिल रहेंगे। लिहाजा इस यात्रा को न सिर्फ जेएमएम के तौर पर देखा जाना चाहिए, बल्कि सरकार की तरफ से देखने की ज़रूरत है। दरअसल कल इस सवाल को लेकर के हम लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा भी था कि आखिर इस यात्रा की शुरुआत क्यों हो रही है, तो उन्होंने इसका कोई उत्तर नहीं दिया था और ये कहा था कि जिस दिन यात्रा शुरू होगी उस दिन इस पर वो बात करेंगे। लिहाजा आज देखने वाली बात ये होती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गढ़वा समेत अन्य स्थानों पर क्या कुछ कहते हैं। दरअसल इसी महीने की 29 तारीख को यानी 29 दिसंबर को महागठबंधन की सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में इन 3 वर्षों में सरकार ने आम जनता के लिए, अपने लोगों के लिए और झारखंड में बसने वाले तमाम लोगों के लिए क्या कुछ किया है, ये बताने का एक अवसर भी है। दरअसल इन 3 वर्षों में देखा जाए तो अक्सर और बेशतर जो वक्त रहा वो कोविड का प्रभाव रहा। कोविड की वजह से कहीं न कहीं सरकार जो है उस काम को नहीं कर सकी जिसका कमिटमेंट उन्होंने सरकार के गठन के दौरान किया था। अब चूंकि सब कुछ सामान्य हो चुका है, लिहाजा सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि कोविड में जिस तरह से लोगों को जिंदा रखने की कोशिश की गई, कोविड के बाद उनके विकास को लेकर के, उनके संवर्धन को लेकर के और झारखंड के संपूर्ण विकास को लेकर के कहीं न कहीं सरकार आगे बढ़ रही है। लिहाजा इस जोहार यात्रा के माध्यम से सरकार जो है उन तमाम योजनाओं का जिक्र करेगी जिसके लिए सरकार ने जो पिछले दिनों कदम उठाए हैं। खास करके उसमें 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी देना, पुराने पेंशन स्कीम को लागू करना, सहायक पुलिसकर्मियों के स्थायीकरण की दिशा में काम आगे बढ़ना, पारा शिक्षकों के स्थायीकरण की बात करना, ऐसे तमाम विषय थे जो झारखंड के लिए बहुत बड़े नासूर बने हुए थे। और कहीं न कहीं इन प्रश्नों को हल करते हुए सरकार ये बताने की कोशिश कर रही है कि सरकार ने जिस वादे और जिस कमिटमेंट के साथ गठबंधन की सरकार को गठित किया, वो कमिटमेंट, वो प्रतिबद्धता सरकार ने भूली नहीं है और उसी कमिटमेंट को आगे बढ़ाते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। क्योंकि 2 साल का वक्फा और बचा हुआ है, लिहाजा सरकार इस बात की कोशिश भी करेगी। इस जोहार यात्रा के माध्यम से सरकार कहीं न कहीं जनता की नब्ज भी टटोलेगी और ये देखने और समझने की कोशिश करेगी कि झारखंड की जनता वर्तमान सरकार के बारे में, वर्तमान गठबंधन के बारे में क्या कुछ सोचती है। क्योंकि 2 साल का वक्फा है, जैसा मैंने बताया, तो इन 2 वर्षों में बहुत कुछ करने के लिए सरकार के पास समय है, लेकिन इस दौरान उसको चुनावी तैयारियां भी करनी है, चुनावी ज़मीन भी तैयार करना है, लोगों का नब्ज भी टटोलना है। लिहाजा ऐसी यात्राओं का जहां तक सरकार अपने कार्यक्रमों का गुणगान करती है, योजनाओं का बखान करती है, वहीं आम जनता का नब्ज भी टटोलती है और ये देखने और समझने की कोशिश करती है कि वर्तमान में जनता का रुझान सरकार के प्रति है या नहीं है, या किस तरह का है। हमें याद है कि 2019 से पहले जब झारखंड में रघुवर दास की सरकार हुआ करती थी, तो ऐसी ही यात्राओं के माध्यम से रघुवर दास ने भी जनता के नब्ज को टटोला था और भारी भीड़ उस कार्यक्रम में जुटती थी और देखा भी जाता था कि लोगों का ज़बरदस्त उनका रिएक्शन होता था, सपोर्ट मिलता था। अल्टीमेटली ये हुआ कि वर्तमान में रघुवर दास की सरकार नहीं है और उसके एवज में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है। तो इन यात्राओं में जो कुछ दिखता है वो क्या वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं, चुनावी समीकरण में वो फिट बैठता है कि नहीं, ये भी एक समझने वाली बात है। लेकिन वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, ये देखना और समझना चाहती है कि जिस तरह के कार्यक्रमों को वो लेकर आगे बढ़ रही है और जिस तरह की योजनाओं को और जिस तरह के निर्णयों को उन्होंने लिया है, उसके बाद झारखंड की जनता का रुझान क्या है, उसका नब्ज क्या है, उसकी सोच और फिक्र क्या है। यही वजह है कि सरकार इस यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण मान रही है। जहाँ तक गठबंधन में गांठ का सवाल है, तो ऐसे अभी बहुत कम मामले हमें नजर आते हैं जिससे ये कहा जाए कि गठबंधन मुश्किल दौर से गुजर रही है, लेकिन सरकार मुश्किल दौर से गुजर रही है।
ये इस आशंका के तहत कहा जा सकता है कि वर्तमान में ईडी हो, सीबीआई हो या आईटी की जो लगातार दबिश बनी हुई है, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं, एक के बाद एक लोगों को समन करके बुलाया जा रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किल जरूर होती है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करीबन 9.5 घंटे तक प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर चुका है। हालांकि वो फिर से कब पूछताछ करती है इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो ऐसे एक दौर में जब तमाम जांच एजेंसियों का जो दायरा है झारखंड में बढ़ गया है, वैसे दौर में जोहार यात्रा निकालना और ये बताने की कोशिश करना कि सरकार आपके साथ खड़ी है, आपकी प्रतिबद्धताओं के साथ खड़ी है, अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए खड़ी है। कहीं ना कहीं सरकार उस प्रेशर से, उस परेशानी से भी अपने आप को ओवरकम करना चाहती है, उससे निकलने की कोशिश कर रही है, जिसका वो पिछले दिनों महसूस कर चुकी है, जिस तरह की वो परेशानियां झेल चुकी है। और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने आवास के बाहर आकर अपने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि अगर आप यानी कार्यकर्ता और जनता उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है, तो सरकार या हेमंत सोरेन या पार्टी ऐसी मुसीबतों से हर हाल में जीतने के लिए तैयार है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस जोहार यात्रा का क्या फलाफल निकलता है, 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता है, इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप और मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।